पीएसएल की तारीख में एक और नया और यादगार बाब शामिल हो गया है, जब हैदराबाद और सियालकोट के नाम से दो नई टीम्स ने लीग में शानदार एंट्री दी है। करोड़ रुपए की बोली, बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और क्रिकेट के जुनून से भरी ये कहानी फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। 26 मार्च से शुरू होने वाला पीएसएल सीजन 11 पहली मर्तबा 8 टीम्स के साथ देखने को मिलेगा, जहां नए शहरों, नए मालिकों और नए ख्वाबों के साथ एक नया मुकाबला जन्म लेगा। क्या हैदराबाद और सियालकोट अपनी पहली ही सीजन में सबको हैरान कर देंगे? पीएसएल का जुनून अब और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का सबसे अहम और तारीखी पहलू ये है कि लीग में पहली मर्तबा दो नई टीम्स हैदराबाद और सियालकोट शामिल की जा रही हैं, जिसके बाद पीएसएल अब कुल 8 टीम्स पर मुश्तमिल हो चुकी है। ये एक्सपेंशन सिर्फ टीम्स की तादाद बढ़ाने तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक दूर रस और सोचा समझा कदम है, क्योंकि पीसीबी का मकसद क्रिकेट के जुनून को सिर्फ चंद शहरों तक महदूद रखने के बजाय पूरे मुल्क में फैलाना है। हैदराबाद और सियालकोट दोनों ही शहर पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में खास अहमियत रखते हैं, जहां सियालकोट दुनिया भर में क्रिकेट बैट्स और बॉल्स के लिए मशहूर है और हैदराबाद सिंध की क्रिकेट का एक मरकजी शहर रहा है। इन दोनों शहरों को पीएसएल का हिस्सा बनाना मकामी फैंस के लिए खुशी और फख्र का मौका है, और साथ ही ये फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि अब इन इलाकों के जवान खिलाड़ियों को अपनी ही सिटी की फ्रेंचाइज के लिए खेलने का ख्वाब हकीकत बनते नजर आएगा। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होना और पहली मर्तबा 8 टीम्स का दरमियान मुकाबले देखना फैंस के लिए एक्साइटमेंट को डबल कर देता है, क्योंकि ज्यादा टीम्स का मतलब ज्यादा मैचेस, ज्यादा राइवलरी और ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है, जो लीग की पॉपुलैरिटी को और बुलंद करेगा। नई टीम्स अपनी पहचान बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगी, जिससे कंपटीशन का लेवल और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा, और पुरानी टीम्स के लिए भी अपनी डोमिनेंस बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस एक्सपेंशन से ये भी वाज़ेह होता है कि पीएसएल अब इंटरनेशनल लेवल पर एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद ब्रांड बन चुकी है, क्योंकि टीम्स की तादाद बढ़ाना इस बात का सबूत होता है कि लीग का बिजनेस मॉडल, व्यूअरशिप और कमर्शियल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। पीसीबी का ये कदम ना सिर्फ पीएसएल की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट है, बल्कि ये उम्मीद भी पैदा करता है कि सीजन 11 के बाद पीएसएल दुनिया की बेहतरीन टी20 लीग्स के बराबर खड़ी होती नजर आएगी और फैंस को पहले से भी ज्यादा यादगार और हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगी। पीएसएल की 7वीं और 8वीं टीम्स की नीलामी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की सबसे अहम और महंगी ऑक्शंस में से एक साबित हुई है, जहां हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइजेस मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई, जो पीएसएल की बढ़ती हुई कमर्शियल वैल्यू और इन्वेस्टर्स के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। हैदराबाद फ्रेंचाइज को एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि सियालकोट फ्रेंचाइज ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में हासिल की। इस नीलामी का आगाज पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने 110 करोड़ रुपए के बेस प्राइस से करवाया, जो खुद इस बात की निशानदेही करता है कि पीएसएल की मार्केट वैल्यूएशन किस कदर बुलंद हो चुकी है। जबकि सियालकोट टीम के लिए बेस प्राइस 170 करोड़ रुपए मुकर्रर थी, लेकिन सख्त मुकाबले और मल्टीपल बिडर्स की वजह से ये कीमत बढ़कर 185 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अली तारीन के दस्तबरदार होने के बावजूद बोली में 9 पार्टीज की शिरकत ने यह साबित कर दिया कि पीएसएल पर इन्वेस्टर्स का एतमाद कम होने के बजाय और ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि पीएसएल का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वेस्टर्स को पुरउम्मीद और मुतमईन कर रही है। हैदराबाद और सियालकोट जैसी फ्रेंचाइजेस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पीसीबी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और पीएसएल के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी और ग्लोबल आउटरीच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा फायदा ये होगा कि लीग में ज्यादा इंटरनेशनल स्टार्स, बेहतर फैसिलिटीज और ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। और ये बड़ी नीलामी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पीएसएल अब सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी टी20 लीग्स के मुकाबले में खड़ी होती नजर आ रही है। पीएसएल की नई टीम्स की नीलामी का तीसरा और इंतहाई अहम पहलू इंटरनेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ता हुआ रुझान है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब एक मकामी टूर्नामेंट से निकलकर एक ग्लोबल स्पोर्टिंग ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नीलामी के मौके पर अमेरिकन चार्ज द अफेयर्स नेटली बेकर की मौजूदगी और उनका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना खुद इस बात की निशानदेही करता है कि पीएसएल की कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम की जा रही है। नेटली बेकर ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पीएसएल की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं और पाकिस्तान में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है
कि पीएसएल ने फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया है। खास तौर पर पाकिस्तानी नस्ल के अमेरिकन शहरी फवाद सरवर का हैदराबाद फ्रेंचाइज खरीदना अमेरिकन इन्वेस्टर्स के एतमाद की एक स्ट्रॉन्ग मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम की खरीदारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और स्टेबिलिटी पर यकीन का इजहार भी है। इस मौके पर नेटली बेकर ने हमजा मजीद को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पीएसएल में इन्वेस्टमेंट के बेशुमार मौके मौजूद हैं जो फॉरेन कंपनीज और बिजनेस ग्रुप्स के लिए पुरकशिश हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी इस बात की तस्दीक की कि पीएसएल टीम्स के लिए ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कंपनीज ने नीलामी में हिस्सा लिया, जो ये दिखाता है कि पीएसएल की रीच अब साउथ एशिया से निकलकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड मार्केट्स तक पहुंच चुकी है। आमतौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी लीग में तब हिस्सा लेते हैं जब उन्हें उसका बिजनेस मॉडल, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर पूरा भरोसा हो, और पीएसएल के केस में ये तीनों चीजें मजबूत होती नजर आ रही हैं। पीएसएल का रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती हुई व्यूअरशिप और इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स की मौजूदगी ने लीग को एक स्टेबल और मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट बना दिया है, जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है, क्योंकि ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब बेहतर स्टेडियम्स, बेहतर फैसिलिटीज, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इवेंट मैनेजमेंट होता है। इसके साथ साथ जब अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज पीएसएल जैसी लीग में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इसका पॉजिटिव मैसेज दुनिया भर में जाता है कि पाकिस्तान अब स्पोर्ट्स और बिजनेस दोनों लिहाज से एक सेफ और प्रॉमिसिंग मार्केट बन चुका है। ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट न सिर्फ पीएसएल के इमेज को बेहतर करता है बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल सॉफ्ट इमेज को भी मजबूत बनाता है और मुल्क के लिए नए स्पॉन्सरशिप डील्स, टूरिज्म और फॉरेन पार्टनरशिप्स के दरवाजे खोलता है। पीएसएल सीजन 11 में नई टीम्स के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये बढ़ता हुआ इंटरेस्ट इस बात की गारंटी देता है कि आने वाले सालों में पीएसएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड बनकर उभरेगा, जो मुल्क की इकोनॉमी, क्रिकेट और इंटरनेशनल पहचान तीनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।